इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने रविवार को हरीश अस्पताल के पास अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन मौजूद थे। कल सोमवार को शहर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल नामांकन का अंतिम दिन होने के चलते रैली निकालते हुए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें कल अलवर शहर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आभार जताते हुए कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से अलवर शहर विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी मुझे बनाया गया है और लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और चुनाव जीतकर गरीब तबके, श्रमिक सहित आमजन के हित को ध्यान में रखकर उनका ध्यान रखा जाएगा और शहर को विकास की गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में विकास नहीं हो रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने पहली प्राथमिकता पीने के लिए पानी की लिए बताई और पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, ये जो जनसभा मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया है, ये अलवर शहर के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये चुनाव वो कैंडिडेट नहीं लड़ा, ये अलवर के मान सम्मान का चुनाव है और इस चुनाव को मैं अलवर का बेटा बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों ने मेरे 5 साल के जो नगर परिषद का जो काम है उसको जिस तरह से आज भी अपने जहन में उतारा हुआ है, जिस तरह से विकास के रूप में जो पर्याय होता है, जिस तरह से हमें काम करना होता है, उस काम को लेकर इतना अपारूत जन समर्थन सारी 36 बिरादरियों को मेरे को आशीर्वाद जो मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबसे पहले तो अलग कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्येक एक कार्यकर्ता के प्रति मैं नतमस्तक हूँ और शहर की जनता के प्रति भी मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि मेरा एक ही अब ध्येय है, मेरी एक ही जिद है, मेरे नारे की एक ही जिद है, इस शहर की सूरत बदलनी है। ये अजय अग्रवाल की जिद है, इस शहर की सूरत बदलनी है। कल नामांकन भरेंगे, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम? नामांकन कल सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे का हमने टाइम दिया हुआ है और फिर पहले हम पूजा करेंगे जगन्नाथ जी के मंदिर में, वहाँ से लगभग 10 बजे रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 1:15 बजे फार्म भरने का समय तो उसके साथ ये चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। और कल मुझे लगता है कि अलवर शहर में ऐतिहासिक नामांकन रैली होगी जो आप लोग सब देखेंगे, क्योंकि ये अलवर शहर के लोगों को ऐसा लगा ये टिकट अजय अग्रवाल को नहीं मिला, ये टिकट शहर के आम आवाम को मिला। हर जाति हर बिरादरी में जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का आशीर्वाद मुझे देने लोग उमड़ के आ रहे हैं, और ये अलवर में नहीं, अलवर जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान में व्यापार एक जो बिजनेस क्लास व्यापार से जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक टिकट मिला है। तो पूरे राजस्थान में इस तरह का मतलब पहली बार एक मैसेज गया है कि कोई लोग करते हैं और चुनाव 36 बिरादरियों का है, 36 बिरादरियों का बेटे होने के साथ साथ ये चुनाव लड़ूंगा, धीरे धीरे चुनाव को अपने स्तर पर उठाऊंगा और निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतूंगा। वैसे कल की विशेष तैयारी क्या है ये बताओ तो? विशेष तैयारी जनता करती है, जनता करने वाली है। मेरे को तो ये हो जाता है कई बार अभी क्या हो रहा है कि मैं आगे की सोचती है पीछे की सोचती। संदेश है सीधा सा। देखिए, आज पूरे शहर में, पूरे ज़िले में और प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है, क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी ने और हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो काम करे हैं हर वर्ग के लिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो व्यापारी हों, एक तरह से राजस्थान का जो मॉडल है, डेवलपमेंट का मॉडल है, ये पूरे देश के अंदर एक स्थापित किया है कि इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं पूरे देश के अंदर 4-5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान का जो गारंटी है, राजस्थान का जो मैनिफेस्टो है, राजस्थान के जो महंगाई राहत कायम के अंदर जो काम हुए हैं, वो आज मध्य प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, मिजोरम के अंदर ये सारा जो मॉडल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और वो कांग्रेस सरकार ने करा है, इसलिए कांग्रेस की यहाँ पार्टी की सरकार रिपीट होगी। माननीय अजय अग्रवाल जी, जिनका एक कार्यकाल हम सब लोग अभी तक याद करते हैं, 15 साल 20 साल बाद भी हम उनका एक मॉडल याद करते हैं कि उनका एक जो
दूरदृष्टि है, एक सोच है, एक मास्टर प्लान है, एक रोड मैप है अलवर का विकास का, उसके तहत वो ज़रूर जीतेंगे चुनाव। आपने एक बात और कही कि भागीरथी लाने का सीधा और सादा अजय अग्रवाल जी को दिया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इतना बड़ा विश्वास था कि भागीरथी अजय अग्रवाल लेके आएंगे? बिल्कुल वो लेके आएंगे, सब लोगों का विश्वास था। और एक जो आम अलवर की जनता की आवाज़ है, मैं कोई टिकट देने वाला नहीं हूँ या कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो यहाँ की जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ थी, अलवर शहर का आमजन की एक आवाज़ थी, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट दिया है, उसके लिए मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अलवर शहर के आप हैं, अलवर शहर का टिकट अब आपको मिला है, आपकी साख से टिकट जुड़ा हुआ है, क्या हाईकमान ने भी आपको कोई ऐसा कह करके भेजा है कि इस टिकट को, इस सीट को जिताना आपकी कितनी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, हाईकमान ने तो मुझे कहा ही है, उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं अलवर का रहने वाला हूँ, यहाँ से 2 बार विधायक रहा हूँ, और मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि जब मैं यहाँ से लोकसभा के अंदर चले गया तो मैं 15 साल तक हम यहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाई। उसकी भी मुझे टीस है, उसकी भी मुझे सोच है, लेकिन वो एक बदलाव श्री अजय अग्रवाल जी लेके आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रम आप लोगों ने फैला रखा था या आपके दिमाग में था। मेरे तो पहले दिन से भ्रम क्लियर था। जब मैंने पार्टी में आवेदन किया उस दिन से, पहले दिन से मेरे को ये लगा, और मैंने अपने प्रवक्ता को साफ रूप से कहा कि आप अलवर में जनमानस का सर्वे कर लें। यदि अजय अग्रवाल को 70% से ऊपर यदि उसका सर्वे में नाम आता है तो अजय अग्रवाल पे विचार करिएगा। यदि 59.99 भी आता है तो मर्जी है, जिसको टिकट दीजिएगा। तो 15 साल का आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चल दी है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से 14 साल में तो राम का वनवास खत्म हो गया, अब तो ये अजय अग्रवाल को ही 14 साल हो गए। 2009 के बाद 23, अब 14 साल मेरा भी वनवास खत्म हो गया है। निश्चित रूप से अलवर शहर की जनता का, जो अपने लाडले बेटे को आज सुबह से 7 बजे अलवर जिले भर से लोगों का जो जनसैलाब यहाँ उमड़ का आया, जिस तरह का आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया है, उसे मैं बहुत ही भावपूर्ण हूँ। क्या प्रायोरिटी क्या है, क्या बदलाव लाओगे? मेरी जिद है, इस अलवर की सूरत बदल दूँगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम तो अलवर शहर में पेयजल की व्यवस्था है, उसके लिए मेरे पास एक विजन है। हो सकता है लोगों ने राजनीति करके उस पर ध्यान नहीं दिया हो, लोग कभी सिल्ली सड़ते के अलग है। क्या सेम्बली है, सेम्बली यहाँ से कोई 28 किलोमीटर है, वहाँ लालना जी का मंदिर है, हम लोग भरतपुर जाते आते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ तक चंबल का पानी आ चुका है। सिर्फ 28 किलोमीटर चंबल का पानी अलवर शहर में लाना है, जिसमें निश्चित रूप से ये बता दूँ, एक रामगढ़ विधानसभा आएगी, एक अलवर ग्रामीण का हिस्सा आएगा और एक अलवर शहर का हिस्सा आएगा। 3 विधानसभाओं में 28 किलोमीटर। यदि जैसे मैं नगर परिषद में था, मैं मेरे जैसे आदमी को काम मिले तो मैं 14 करोड़ में करा दूंगा। सरकार के स्तर पर जो भी होते हैं काम, उस हिसाब में यदि काम होगा 30 करोड़ की छोटी सी एक योजना बनेगी, उसमें अलवर शहर के पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा दावा है, गारंटी के साथ दावा।